हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए यूपी लेखपाल के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। राजा भिक्षुक को दान देता है। मैं आपको बताना है कि कौन सा कारक है। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बता डालिए। राजा भिक्षुक को दान देता है, तो देखो, अगर आप कारक चिन्ह के हिसाब से देखोगे तो आप तुरंत में कर्म कारक लगा दोगे, और जैसे ही लगाओगे वैसे ही एग्जामिनर आपका क्वेश्चन कर देगा गलत। क्यों? क्योंकि भाई, जब कोई चीज किसी को दी जाती है और उससे वापस नहीं ली जाती है, तो वहां पर संप्रदान कारक की पहचान होती है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा, ना कि कर्म कारक। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही सारी चीजों तो जानने के लिए मैं आपको बुलाता हूं, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हो। एक बार डिस्क्रिप्टिव वे में से पढ़ लोगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो। व्यस्त शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी बताओ, व्यस्त शब्द का विलोम शब्द। तो व्यस्त शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? अव्यस्त। यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा सर? अव्यस्त। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर, व्यस्त शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अव्यस्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? बताओ। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो जब खा चुका था तो ये पूर्ण भूतकाल की पहचान करवाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है कि पाप का घड़ा भरना है। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए। पाप का घड़ा भरना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपकी पाप की पराकाष्ठा होना, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आंखों में गड़ना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखों में गड़ना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा होना। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूपी लेखपाल के ग्रामीण परिवेश के रिगार्डिंग एक बेहतरीन बुक बता देता हूं, ताकि आप लेखपाल के एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बेस्ट बुक क्यों है वो अभी हाल ही में आपको बता देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं, ग्राम समाज एक ऐसा टॉपिक है जो केवल लेखपाल में ही पूछा जाता है। तो इसलिए आपको इसकी प्रॉपर और अच्छे से तैयारी करने के लिए ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। और बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस बुक को पुराने पेपर को, यानी कि जो पुराना पेपर जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं, उसको ध्यान में रख करके ये तैयार की गई है। दो सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा खुद कि ये बुक में जो मटेरियल आपको या जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक्चुअल में आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। 1100 से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, वो क्वेश्चंस इसमें समाहित हैं। और ग्राम समाज के जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल थ्योरी वाइज अच्छे से इसमें समाज जो है वो बताए गए हैं। ये इसका इंडेक्स है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स के बाद अगर आप फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो देखो, सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाई गई है, जिससे आप जो है वो बहुत अच्छे से अपने ग्रामीण समाज की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ये लेखपाल के लिए यूज़फुल होगा। जब आप ये तैयारी कर लें तो आपको प्रैक्टिस सेट की भी आवश्यकता होगी। तो चक्षु पब्लिकेशन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। और कहीं अगर आप लेखपाल की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये गाइड बुक जो है वो परचेज करना पड़ेगी। ठीक है, तो आप प्रॉपर जो है वो लेखपाल की तैयारी कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑफलाइन स्टोर से आप परचेज कर सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो चेकआउट कीजिएगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी आपको ठीक लगे, जो आप लोगों के लिए सुइटेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। इसमें निम्नलिखित में से आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। व्यंग लेखक सामाजिक फिलिंदा ब्लैंक्स पर तीखा प्रहार करता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6। व्यंग लेखक सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रभाव करता है या प्रहार करता है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर दोस्तों। रुपए फिलिंदा ब्लैंक्स हैं, जल्दी बताओ। आप सभी लोग जानते हैं रुपए खनकते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, षट पद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? षट पद का पर्यायवाची शब्द, तो षट पद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? भ्रमर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? भ्रमर षट पद का पर्यायवाची शब्द होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो क्वेश्चन हैं इसमें। देखो, एक क्वेश्चन को या एक सेंटेंस को चार भागों में विभाजित कर दिया, जिस पार्ट में गलती है वही देखना है। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, तो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर कारक संबंधी अशुद्धि दी है, समय का नहीं होगा, समय के होगा। समय के सदुपयोग द्वारा, का की जगह के आएगा, पहले ही पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको देखो वही काम करना है। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 10, ये पूरा भाग भैया शुद्ध है, इसके किसी भी का पार्ट में जो है वो तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, तो ये पूरा भाग शुद्ध है ना। तो ये बिल्कुल, तो देखो यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो पढ़ने में तो बिल्कुल ठीक है। तुमने अपनी स्वेच्छा से, स्वेच्छा का मतलब होता ही है खुद अपनी इच्छा से, है ना। तो ये भाग पूरा शुद्ध नहीं है, अपनी शब्द नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों स्वेच्छा शब्द में अपनी शब्द पहले से ही छुपा हुआ है, तो इसके भी पहले ही पार्ट में गलती है, माफ कीजिएगा, है ना। तुमने अपनी स्वेच्छा से नहीं, तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है, तो अपनी शब्द हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में आपको बताना है अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। एक अर्थ तो दिया है, जैसे अनुपम का एक अर्थ अतुल होता है, दूसरा अर्थ क्या होगा ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 11। तो सही आंसर हो जाएगा अपूर्व, पहला ऑप्शन करेक्ट। कल्प वृक्ष का एक अर्थ होता है परिजात, तो दूसरा अर्थ क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। कल्पत्रु, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बता दीजिए कि महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन से। तो महोर्मी का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? महा प्लस उर्मी, है ना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये किस संधि का नियम है जल्दी बताओ? महा प्लस उर्मी, बड़ा आ और ऊ मिलके अ बना रहे हैं, तो ये गुण संधि का नियम है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है कि यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको छांटना है क्वेश्चन नंबर 14 में, देखो और फिर बताओ। मोहन और गीता गा रहे हैं, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य छांटना है क्वेश्चन नंबर 15 में, जल्दी से देखो। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको चुनना है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। वाक्यांशों के लिए एक अर्थ क्या होगा? उसको हम आप्रमेय बोलेंगे, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जिसे जीता ना जा सके, वाक्यांशों के लिए एक अर्थ क्या होगा? उसको हम अजय बोलेंगे, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, जल्दी बताओ। विस्मय स्थायी भाव, तो ये अद्भुत रथ का स्थायी भाव होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा ये आपसे पूछा है, सिंपल क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो वर का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा सर? वधु, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 20 में। कौन सा तद्भव शब्द है? निडर एक तद्भव शब्द है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार आपको पहचानना है। तो पानी के यहाँ पर उबरे, मोती, मानस ये अर्थ दिए हुए हैं। जब एक शब्द के कई अलग अलग अर्थ होते हैं तो वहां से लेस अलंकार होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यूपीएसआई में भी पूछा जा चुका है। प्राण, हस्ताक्षर, ऐसे शब्द, दर्शन, ये सभी बहुवचन की तरह प्रयुक्त होते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भरपेट शब्द में कौन सा समास है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। आगे आपको भर दिख जाए, परा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आवत दिख जाए, तो ये सभी शब्द आपको अव्ययीभाव समास की पहचान कराते हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का तत्सम क्या होगा? तो फूल का तत्सम शब्द हो जाएगा पुष्प, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन देखो कि दिए गए विकल्पों में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लेखपाल के एग्जाम में 25 हिंदी के क्वेश्चंस आने हैं, तो ये पूरे 25 हिंदी के क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आया था। आपके इन 25 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डेली बेसिस पे हम अपनी लेखपाल और ग्रामीण परिवेश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आगामी 100 दिनों के अंदर इन दोनों का एग्जाम, लेखपाल का एग्जाम जो है वो निश्चित रूप से होने की संभावना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।